जा रहा है और किन विकास पर यहाँ पे पलीता लगाया जा रहा है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं और जो यहाँ के जो लोग हैं और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कितना ग्राम विकास पर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे कि सरकार लगातार वो हालात आज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। सड़कें हैं यहाँ पे दम तोड़ रही हैं और सफाई व्यवस्था भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सड़कें सही नहीं है तो सफाई व्यवस्था कहां से यहाँ पे ठीक होगी। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गाँव आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पाइपलाइनों के जो काम लगे हुए हैं तो उससे जगह जगह ये लाइन खोदी गई हैं। तो इस कारण गांव में क्या, ये इस गांव में क्या, सारे गांव में अवस्था है। तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ये सूचित भी कर दिया है कि जो सड़कें हैं इनको तोड़ दिया गया है, जो कि इन्होंने सरकार से लड़के यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लड़के और यहाँ के जिम्मेदारों से लड़के सड़कों को मजबूत बनाने का काम किया था। आज उनका हाल यह है कि लोगों को पैदल निकलने में भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल से भी निकलते हैं तो उनको भी निकलना मुश्किल हो चुका है, चुनौती भरा जीवन। तो सड़कें हमारे प्रधान ने बहुत अच्छी बनवाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक है जो उखड़ गए हैं तो उस वजह से पूरे रोड ही उखड़ गए हैं। और रोड क्या है कि आदमी निकलने के लिए बहुत परेशान हो रहा है। आपने रोड खोद दिया है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। साइकिल वाले को या मोटरसाइकिल वाले को ट्रैक्टर निकलेगा तो उसको दिक्कत होती है। गड्ढे मिट्टी बस अकेले गड्ढे, बाकी सड़कें हो गई, शौचालय हो गए, आवास हो गया, शिक्षा हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये सब ठीक है। ठीक है। जल्द इसी वर्ष से मार्च से काफी समय से हम लोग पत्राचार कर रहे थे, तो अभी शासन से सूचना मिली है कि इस मार्च से बुढ़वार में हाई स्कूल विद्यालय की स्थापना हो जाएगी और अगले साल यहाँ पे इंटर कॉलेज की स्थापना होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं ललितपुर जिले के ब्लॉक जखोरा अंतर्गत गांव बुढ़वार में। और बुढ़वार में हम यहाँ पे केवल ये जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे विकास है और क्या कुछ यहाँ पे जो विकास है वो करवाया जा रहा है और किन विकास पर यहाँ पे पलीता लगाया जा रहा है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं और जो यहाँ के जो लोग हैं और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कितना ग्राम विकास पर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे कि सरकार लगातार कह रही है कि जहां तक हो सके हम गांव को आगे तक लेके जा रहे हैं, गांव में विकास की हम गंगा बहा रहे हैं और जो हो रहा है, जो हो जहां तक हो सकेगा वहां तक हम गांव को आगे तक लेकर भी जा रहे हैं, ऐसा ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधियों का भी कहना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सड़कों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सड़कें जैसे कि बनी रहना चाहिए थी, जैसे कि दावे किए गए थे, जैसे कि वादे किए गए थे, जैसे कि उस समय जब जो सड़कें बनाई गई थी वो हालात आज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। सड़कें हैं यहाँ पे दम तोड़ रही हैं और सफाई व्यवस्था भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सड़कें सही नहीं है तो सफाई व्यवस्था कहां से यहाँ पे ठीक होगी। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, साथ ही ग्राम प्रधान भी मौजूद है। तो हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो विकास के नाम पर जो सत्यानाश यहाँ पे किया जा रहा है तो ऐसा क्यों ये नजारा देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे कि सरकार कह रही है कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं और सभी जगह, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव है, गांव की लहर हम वहां पे, विकास की लहर हम वहां पे बल बहाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जैसे कि ग्राम प्रधान जी हैं, तो आशुतोष चौबे जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे गाँव में देखा जा रहा है, सड़कें क्यों खुदी हुई डली हुई हैं, तो क्या वजह है। तो भाई साहब स्वागत है हमारे समाचार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गाँव आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पाइपलाइनों के जो काम लगे हुए हैं तो उससे जगह जगह ये लाइन खोदी गई हैं। तो इस कारण गांव में क्या, ये इस गांव में क्या, सारे गांव में अवस्था है। तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ये सूचित भी कर दिया है और संभवतः है कि जल्द से जल्द अधिकारी आएंगे, उन कामों को सुधारेंगे। हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो ग्राम प्रधान जी आशुतोष चौबे जी हैं, ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और जो लगातार, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने ज्ञापन भी दिया, जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जो सड़कें हैं इनको तोड़ दिया गया है, जो कि इन्होंने सरकार से लड़के यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लड़के और यहाँ के जिम्मेदारों से लड़के सड़कों को मजबूत बनाने का काम किया था। आज उनका हाल यह है कि लोगों को पैदल निकलने में भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल से भी निकलते हैं तो उनको भी निकलना मुश्किल हो चुका है, चुनौती भरा जीवन लोगों को यहाँ पे तय करना पड़ रहा है और लोग हैं जो परेशान हैं और लोग यहाँ पे खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो भैया आप क्या कहेंगे सड़कों की हालात की अगर हम बात कर लें? खतरनाक है। क्या है कि आदमी निकलने के लिए बहुत परेशान हो रहा है। आपने रोड खोद दिया है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। साइकिल वाले को या मोटरसाइकिल वाले को ट्रैक्टर निकलेगा तो उसको दिक्कत होती है।
तो किन की लापरवाही मानते हैं? ठेकेदार की लापरवाही मानती है, जिला प्रशासन की लापरवाही मानती है? पाइपलाइन वाले की। पाइपलाइन यानी जो ठेकेदार काम कर रहे हैं। और क्या? ऐसा क्या होना चाहिए कि जो जल्दी हो? ऐसा होना चाहिए कि हो जाए जिसमें आदमी को, व्यक्ति को नुकसान ना हो, निकल गए में सहूलियत आए। ठीक है, ये तो सड़क माली काम नहीं चल रहा है। ये तो सड़कों की बात होगी। अगर हम बाकी अगर गांव में विकास की बात कर ले तो किन चीजों का अभाव यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलती है? गांव में कोई कमी गांव में देखने की मिलती है सड़कों के अलावा? बाकी ये तो चीज हमने अभी देखा, बताया। और तो सड़कें हमारे प्रधान ने बहुत अच्छी बनवाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक है कि जो उखड़ गए हैं तो उस वजह से पूरे रोड ही उखड़ गए हैं, और रोड के उखड़ने के हिसाब से कोई वो काम ही नहीं बन रहा है आदमी को। इंसान आप क्या कहेंगे भैया? गांव में विकास की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो किन चीजों का अभाव यहाँ पे देखा जाता है? जैसे नालियाँ, साफ सुथरा गांव बना रहता है, नहीं बना रहता? बना रहता है। अगर सड़कें हैं, सड़कें यहाँ पे तोड़ दी गई हैं और महीनों से ऐसी डली हुई हैं, तो क्या कहेंगे आप इनको? अरे सड़क तोड़ दी हैं, बच्चे लोग गिर रहे हैं, खड्डे खोदे पहले सब बराबर है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग पहले गिरे, अब दोबारा से तो देखिए यहाँ पे लोग खुद बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो परेशान हैं, और जो ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिल रही है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी यहाँ पे लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अगर वो चाहें तो इनका काम जल्द से जल्द खत्म भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले आएंगे, खोद के चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, पाइपलाइन डाल के चले जाएंगे, फिर तीसरे आएंगे, उसको पूर कर भी चले जाएंगे, लेकिन मिट्टी जस की तस पड़ी रहेगी, गड्ढे जस के तस कर रहेंगे, लेकिन जो सड़कें हैं उनको मजबूत नहीं किया जा रहा है, और सड़कें अपनी जहां है वैसी दम तोड़ रही है। और जैसे कि सरकार ने कहा कि हम गड्ढा मुक्त कर रहे हैं सड़कों को, और गांव-गांव में भी सड़कें हम मजबूत बनाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन जो जल संस्थान द्वारा जो यहाँ पे सड़कों को तोड़ दिया गया, पाइपलाइन वाले जो यहाँ पे तोड़ रहे हैं, जो विनाश कर रहे हैं गांव में, और जो लगातार यहाँ पे लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कोई जवाब नहीं देते हैं, और जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पाता है, और ऊल जुलूल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों लोगों को चुनौती भरा जीवन कर तय करना पड़ रहा है, और क्यों यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी मौन है, क्यों वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, और लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार वो भी अवगत, जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्य है यहाँ पे जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि इनको महीने बीत चुके हैं, महीने बीते हुए, यहाँ पे साल भी उनको बीते जा रही है, और काफी लोग यहाँ पे परेशान है। तो दादा आपका क्या नाम है? हम सुनत नहीं है यार। आपका क्या नाम है भैया? राम राजा। क्या चीज है, क्या समस्या आ रही है आपको गाँव में? नहीं, गड्ढे मिट्टी बस अगले गड्ढे, बाकी सड़कें हो गई, शौचालय हो गए, आवास हो गया, शिक्षा हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये सब ठीक है? ठीक है। हाई स्कूल कॉलेज यहाँ स्वीकृत हो गया जी। अभी जल्द इसी वर्ष से, मार्च से, काफी समय से हम लोग पत्राचार कर रहे थे, तो अभी शासन से सूचना मिली है कि इस मार्च से बुढ़वार में हाई स्कूल विद्यालय की स्थापना हो जाएगी, और अगले साल यहाँ पे इंटर कॉलेज की स्थापना होगी। बाकी और किन किन चीजों का अभाव देखा जाता है आपके गांव में? बकाया समस्याएं तो मूलभूत तो रहती हैं, मुख्य समस्या ये रोड की थी, जो पाइपलाइन खोदने से। तो देखिए ये जो पाइपलाइन खुदने से यहाँ पे लोगों की समस्या बढ़ा दी गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक नालियाँ हुआ करती थी, अगर ऐसे में अगर अनुमान ये भी लगा लिया जाए, मान भी लिया जाए, मान लिया क्या जाए, बिल्कुल यहाँ पे 100% यही निकल के सामने आएगा कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाए, पानी आ जाए, तो पानी निकलने का यहाँ पे रास्ता नहीं है। और यहाँ पे देखिए नाली भी यहाँ पे पूरी तरह से मिट्टी से जाम हो चुकी है, और जैसे कि यहाँ पे सीसी रोड यहाँ पे होया करता था, जो आज टूटा पड़ा है और मिट्टी डली हुई है, और यहाँ पे नाली भी यहाँ पे जाम है। तो अगर इसमें बारिश भी हो जाए तो पानी फिर निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ से? तो भैया क्या नाम है आपका? सैदान सिंह यादव। आपको क्या लगता है गांव में अभाव किन चीजों का दिखाई देता है, क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ये गड्ढा मड्ढा है, और क्या है जी? बस केवल यही समस्या आपको नजर आ रही है? और कुछ नहीं। अच्छा, बाकी कि जैसे कि सरकार कह रही है कि हम तो जल्द से जल्द काम कर रहे हैं, और साफ सफाई का माहौल बनाने का भी हम काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ये गड्ढा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी डली हुई है, तो अच्छा है नहीं है? क्या सही है, गलत है? गलत है। गलत है? गलत। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ काम होना, रोड डलने चाहिए जी, खराब। तो देखिए यहाँ पे पेपर ब्रिक्स भी डला हुआ है, यहाँ पे सीसी रोड भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं, और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस ओर अगर ध्यान दिया जाता तो यह नज़ारा यहाँ पे लोगों को देखने को नहीं मिलता। बाकी थोड़ा और हम थोड़ा सा
और जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या कुछ तमाम हकीकत है। तो भैया अगर हम राशन की बात कर लें, अगर हम बात कर लें, ठीक है, राशन मासन वितरण सारा सब कुछ हो रहा है, सरकार की मंशा अनुसार सारा वितरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल टकाटक यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, सुनने को मिल रही है, लोग यहाँ पे बता रहे हैं। बस केवल सड़कों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है और सड़कें जो है जर्जर हालात में आज बनी हुई हैं। हम थोड़ा सा आपको अंदर भी लेके चलेंगे और वहां का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सड़कें कैसे दम तोड़ रही हैं। तो यहाँ पे दादा है, दादा अपनी समस्या बता रहे हैं, थोड़ा समझाएंगे। दादा क्या, एक मिनट, क्या समस्या, क्या बताया आपने? हमारी विकलांग है, घर वायु को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपकी विकलांग पेंशन है? हमारी नहीं मिला। आपकी नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? नहीं मिली। तो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती आपको? विकलांग साल मिली है, अब नहीं मिली 2-3 महीने से। अच्छा, तो आपने प्रधान जी को अवगत कराया इसके बारे में? प्रधान जी से कही तो आदि से मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा आइए, थोड़ा प्रधान जी से हम जानेंगे इस विषय में। प्रधान जी, इनके एक समस्या आपके गांव की निकल के सामने आई, जैसे कि वो दिव्यांग है, वो बता रहे हैं 60 साल तो मिल रही है लेकिन उनको दिव्यांग पेंशन उनको नहीं मिल रही, काफी समय हो गया है, वो बता रहे हैं। प्रधान जी 60 साल और दिव्यांग पेंशन एक ही व्यक्ति को दो चीजें नहीं मिल पाएंगी। जिसको दिव्यांग मिल रही होगी उसको वो नहीं मिल रही होगी, बकाया जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उन्हें मिलती है। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? विकलांग है हमारी घर वायु विकलांग। हाँ, उसको कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप, बताइए। नहीं, जो बाकी लोग रह गए हैं उनको देख के अपन पूरा कराएंगे, उनकी आय जाति तो देखिए इनका यही कहना है, प्रधान जी का भी यही कहना है कि जो लोग रह गए हैं, छूट गए हैं, उनका हम आवेदन करवाएंगे और जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो चुनाव के समय लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं कि जो भी गांव वालों का सहयोग होगा हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार योजनाएं चला रही, तमाम योजना चला रही है, उनको अवगत भी कराएंगे और हर एक योजना का लाभ पात्र लोगों को मिल सके, ये भी हम उसको ये कभी हम काम करेंगे।